नमस्कार। नमस्कार। न्यूरो एंटी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वर्टिगो। कब, क्यों, कैसे, किसको होता है। कई सारी चीज़ें हैं जिस पे बहुत दिनों से चर्चा होती है। आसपास आपके आस पड़ोस भी चर्चा करते हैं, लोग कंसल्टेशन के लिए भी आते हैं हमारे पास। तो इसी वर्टिगो या चक्कर ये है क्या, इसे कैसे समझें? इसी चीज़ों को, इसी मुद्दों पर विचार करने के लिए आज मैं डॉक्टर प्रशांत चौधरी, न्यूरो सर्जन, मैं डॉक्टर दीप्ति, ईएनटी सर्जन। हम दोनों लोग इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि ये चर्चा, ये वर्टिगो, ये चक्कर, ये है क्या। मूल रूप से वर्टिगो कई सारी चीज़ों की जड़ भी कह सकते हैं, कई सारी चीज़ों की उत्पत्ति भी वहाँ से होती है। और ये कई दफ़ा सिर्फ ब्रेन से नहीं, कान वाले हिस्से से जुड़ा होता है। तो मैं इस पे चाहूँगा डॉक्टर दीप्ति से कि वो इस चीज़ पे प्रकाश डालें कि ये असल में है क्या, चक्कर किसे कहते हैं, इसे हम कैसे समझें, आम बोलचाल की भाषा में हमें कब आपसे कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर दीप्ति। जैसे कि डॉक्टर प्रशांत ने बताया आपको कि चक्कर मुख्यतः कान की वजह से होता है। जानकर थोड़ा अचंभा होगा कि कान कहाँ से आ गया, क्योंकि चक्कर लगता है कि दिमाग से ओरिजिनेट कर रहा है। जब बचपन में हम लोग घूमना सीखते हैं, गोल 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 चक्री की तरह घूम रहे होते हैं, घूमने के तुरंत बाद जब हम रुक जाते हैं तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए दिमाग में जो लगता है कि घूम रहा है वो चक्कर होता है। वो जो फीलिंग होती है कि हम रुक गए हैं, उसके बाद भी हमें लग रहा है कि हम घूम रहे हैं, उस घूमने वाली फीलिंग को हम चक्कर कहते हैं। कान, जिसमें ये इसके अंदरूनी हिस्से में बैलेंसिंग का एक ऑर्गन होता है, लेब्रिंथ, जो हमको बाहर दिखाई देता है अपने दोनों तरफ। कान की ये नली जो अंदर पर्दे तक जाती है, यहाँ पर आप कुछ हड्डियों को देख रहे हैं। ये कान के पर्दे के पीछे हड्डियां होती हैं, जिसके पीछे सुनने की नस होती है, और यहाँ पे इसी के साथ होता है बैलेंसिंग ऑर्गन। जब हम लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं, बैठे हुए या लेटे हुए आगे पीछे होते हैं, या आप ये समझे जब हम मैरी गो राउंड पर गोल गोल घूम रहे होते हैं, तो नोटिस किया होगा कि हमारी बॉडी अचानक से स्टिफ हो जाती है। वो हमें गिरने से रोकती है। वो जो गिरने से रोकना है वो ये बैलेंसिंग ऑर्गन करता है। हमारी ब्रेन को इशारा करता है कि हम इस तरफ घूम रहे हैं, तो दूसरी तरफ ब्रेन दूसरी कान को इशारा करती है कि इसे गिरने से बचाओ, तो वो उसके अपोजिट एक्शन शुरू कर देता है, जिससे हम गिरने से बच जाते हैं। चाहे वो हम गोल गोल घूम रहे हो, चाहे हम आगे पीछे हो रहे हो, ऊपर नीचे हो रहे हो, या बैठी हुई गाड़ी में अचानक से उसकी स्पीड बढ़े, स्पीड कम हो, ये सारी चीजें हमारा ये ऑर्गन परसीव करता है। ये ऑर्गन परसीव करके ब्रेन में इसकी इंफॉर्मेशन भेजता है। ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है तो उससे हमारी ब्रेन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड्स दूसरी तरफ बाकी ऑर्गन को इन्फॉर्म करती है कि इसको अब आगे गिरने से बचाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि इस ऑर्गन में कुछ दिक्कत आ जाती है, इसके अंदर जो अंदर पानी भरा हुआ है वो बढ़ जाए, इस तरह की काफी सारी दिक्कतें होती हैं, तो ये ऑर्गन प्रॉपर काम करना बंद कर देता है। अब जैसा इन्होंने बताया कि ये जो बैलेंसिंग ऑर्गन है ये ब्रेन को सिग्नल देता है, बिल्कुल ठीक, ये इसी के अंदर वाले हिस्से में है। अब ये मानकर चलिए कि ये दो हैं हमारे पास। अगर दोनों फंक्शनल है और दोनों काम कर रहे हैं, और एक टाइम पे अगर किसी एक ने काम करना बंद कर दिया तो दूसरे का ओवर फंक्शन हो सकता है, या वो बैलेंसिंग के सिग्नल जितने दोनों तरफ से एक बराबर मिलने चाहिए तो ताकि हम बैलेंस में रहें, वो नहीं मिल पा रहा तो भी चक्कर आएंगे। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो कान के हिस्से से ओरिजिन होकर ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन में भी ब्रेन स्टेम, जो बिल्कुल हमारा छोटा मस्तिष्क होता है, उसके अंदर के जो तार्स हैं, जो हमारे वायर्स हैं, वहाँ से जो कनेक्टेड होती हैं। तो इस पूरे सिस्टम में अगर कहीं पे भी गड़बड़ी आती है तो वर्टिगो, चक्कर, स्पिनिंग, इस तरह की चीज़ें अलग अलग होती हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती हैं। कई बार ये वॉमिटिंग के साथ भी होती है कि ये सिग्नल इतनी तेज़ी से फायर करता है ब्रेन के उस हिस्से में
उस हिस्से के बिल्कुल पास में वॉमिटिंग सेंटर होता है, वहाँ से वॉमिटिंग भी आती है। तो कई सारे लोगों को चक्कर के साथ उल्टियाँ भी होती हैं। कारण बड़े सारे हैं। कान वाले हिस्से से ओरिजिन अगर हो गया तो भी वर्टाइगो हो सकता है, आदमी बैलेंस नहीं बन सकता, उसका दोनों पैरों पे ठीक से खड़ा नहीं कर सकता। अगर ये हिस्सा ठीक है फिर भी अगर आ रहा है तो वो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, जो ब्रेन स्टेम है, जहाँ से बैलेंसिंग पावर, वैसोमोटर सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, बड़ी सारी चीज़ें 1 सेंटीमीटर के अंदर वाले हिस्से में ही हैं। अगर उस हिस्से में स्ट्रोक आ गया या थोड़े समय के लिए वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई या बहुत थोड़े समय के लिए वहाँ खून का दौरान कम हो गया, इन सब सारी परिस्थितियों में कई बार ग्लूकोज कम होने की वजह से भी, अगर भूख लगी है तेज और आपने सिग्नल को इग्नोर किया और काफ़ी देर तक भूखे रह गए, स्पेशली जो डायबिटिक है, तो शुगर लेवल कम होता है। और मैंने पहले भी चर्चा की थी अपने पुराने वीडियोस में कि ब्रेन आपका सिर्फ ऑक्सीजन और ग्लूकोज पे जिंदा रहता है। इन दोनों में से कुछ भी अगर कम हो और ब्रेन का अगर वो सेंटर हिस्सा तुरंत अगर सेंस करे तो एकदम से आंखों के सामने अंधेरा छाएगा, चक्कर आकर आदमी बैठ जाएगा। बैठना एक्चुअली ये नेचुरल एक डिफेंस है। स्टार्ट तो वहाँ से होता है, स्पिनिंग से स्टार्ट होता है, चक्कर खाकर आदमी गिर पड़ते हैं, लेकिन गिरते क्यों हैं? गिरने की वजह से पैरों की तरफ जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड पूलिंग हो रखी है, वो ब्रेन की तरफ पहुँचती है और धीरे धीरे वहाँ पे सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, ऑक्सीजन पहुँच जाता है, ग्लूकोज पहुँच जाता है और ब्रेन फिर जग जाता है, फिर आपको जगा देता है। फिर वर्टाइगो आइसोलेटेड सिर्फ वर्टाइगो नहीं है, चक्कर सिर्फ चक्कर ही नहीं है, इसके पीछे बड़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिसपे समय समय हमें और आपको जानने की ज़रूरत है, चर्चा करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये निश्चित रूप से आप अपने आप को पता करें कि किस परिस्थिति में जाकर ये चक्कर आपको स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने कर लिया, आपके फिजिशियन का या आपके ENT सर्जन का या न्यूरो फिजिशियन का 90% काम आपने खुद ही कर दिया। आप जब जाएंगे उन चीज़ों को ठीक से बताएंगे तो एग्जैक्टली हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं, उसका कारण क्या है, किस कान से शुरू हो रहा है, बाहर वाले हिस्से से है, अंदर वाले हिस्से से है, कॉक्लिया से है, सेमीसर्कुलर कैनाल से है, या ये जो हिस्सा अंदर में चला गया ये ब्रेन स्टेम की तरफ, ये जो मेरे ख्याल से इसमें नहीं दिख पा रहा, यहाँ दिखिएगा, ये जो नसें जा रही हैं ये ब्रेन स्टेम को जाती है, या इसमें गड़बड़ी है या इसके आगे जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें गड़बड़ी है। वर्टाइगो में हमें 3-4 तरीकों की चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो सिंपल स्पिनिंग जिस पे अभी चर्चा हुई, दूसरा डॉक्टर साहब ने बताया एटेक्सिया, जिसमें आपको लगता है कि आप पैर यहाँ रखना चाह रहे थे, इसकी जगह इधर या उधर रखा गया, उसको एटेक्सिया बोलते हैं। तीसरा हुआ कि लाइट हेडेडनेस, जो लगता है कि हल्का हल्का लग रहा है, हमको अच्छा फील नहीं हो रहा, लग रहा है कि करना चाहते हैं मन नहीं हो रहा, लो वाली फीलिंग आ रही है। एक लाइट हेडेडनेस वो भी होता है जिसको आम भाषा में चक्कर कह दिया जाता है। एक और होता है, उसको बोलते हैं प्री सिंकोप, जिसमें आंखों के आगे अंधेरा छाया और हम गिर गए। उसको भी लोग बोल देते हैं कि ये चक्कर खाकर गिर गया। वो चक्कर नहीं, आंखों के सामने एकदम ब्लैकआउट सा हुआ और उसके बाद हम गिर गए। इसी में मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। कोरोना टाइम्स में हमने देखा है, कोरोना के बाद कई सारे लोग इसी वर्टाइगो को लेकर आते हैं, पर वो एक प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग होती है, यूनिक टाइप से है। वो हमेशा फील बताएंगे कि जो कभी इस इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम वाले फेज से गुजरे हैं, जिनको कोविड होकर निकला या उसके सीरियस इलनेस से निकले या उससे प्रोटेक्टेड इलनेस में अभी भी हैं या निकल रहे हैं, ये एक अजीब सी लाइट हेडेडनेस फीलिंग होती है। खड़े खड़े अचानक से लगता है कि हम गिर पड़ेंगे। गिरते नहीं है, प्रायः कहीं ना कहीं कुछ सहारा मिल जाता है। कभी भी अभी तक हमें एग्जैक्ट फॉल और हेड इंजरी की हिस्ट्री नहीं मिली, कभी बेहोश पड़े नहीं मिले, पर ऐसी फीलिंग आती है और उसमें एक अंदर से अजीब सी बेचैनी उठती है, अजीब सी घबराहट होती है। तो ये भी एक तरह का वर्टाइगो है। अगर आप एग्जैक्ट हिस्ट्री अपने आप को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जब भी जो चीज़ हो रही है तो अपने कागज़ कलम पे नोट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप फिजिशियन के पास या सर्जन के पास आप अपने आप को दिखाने जाते हैं तो ये ज़रूर बताइए कि मुझे कब शुरू हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ, दिन और रात की एक्टिविटी में क्या फ़र्क है, किस समय ज़्यादा होता है, लेटते हैं, लेट कर बैठते हैं उस समय घूमता है, बैठ कर खड़े होते हैं तब घूमता है, लेटे लेटे घूमता है, आँख बंद कर रहे हैं तो घूम रहा है, आँख खोला ठीक हो गया। बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो एग्जैक्ट अगर इसको इन्यूमरेट करने अगर जाएँ तो कम से कम 100 तरह के प्रेजेंटेशन है, जिसको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। तो हम चाहेंगे कि आप अपना सिम्टम खुद ही हमें लिख कर भेजें। अगर आपको भी कुछ अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हो, आपके आस पड़ोस में किसी को आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो आप डायरेक्टली लिख कर मुझे भेजें। हम दोनों में से किन्हीं को भी लिख कर भेज सकते हैं। किसी को कान की समस्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है।
आजकल हमारे हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ या तो हो रहा है, हो चुका है, या वो बॉर्डरलाइन केस है। तो ऐसे में कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़े हैं और 50s 60s में इतने सारे लोग हैं जिनको कार्डियक प्रॉब्लम होती है। और हमने देखा है इनिशियल बहुत सारे लोगों में, ऐसा मान कर चले कि 10 में से 1 लोगों में कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से ही वर्टिगो हुआ, जिसमें हार्ट सपोर्ट नहीं कर पाता और एकदम से बीपी 10-20 मिलीमीटर मरकरी कम होता है और ब्रेन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सप्लाई कम होती है और उसमें चक्कर आना शुरू होता है, स्पिनिंग होती है। तो यह भी एक मेजर कारण है हमारे इंडियन सिनेरियो में कार्डियक चीज़ों का होना। तो वर्टिगो को चेज करने के लिए हज़ारों लाखों रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे और अंत में पता चला कि एक छोटी सी कोई गोली का काम था जिससे वो चीज़ें ठीक हो गई। मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को अपने आस पड़ोस, मित्रों और फैमिली मेम्बर्स में पहुँचाएँ कि अगर किन्हीं को भी वर्टिगो की, चक्कर की, जी मिचलाने की, पोजिशनल वर्टिगो जो खड़े खड़े एकदम से इम्बैलेंस होकर गिर जाने की या कुछ पकड़ लेने की कुछ भी समस्या अगर आ रही है किसी भी तरीके से, तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर या 2-4 लाइन लिखकर आप हमें भेज सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। जब भी हमें समय मिलेगा हम उस पोस्ट को देखकर आपको रिप्लाई करेंगे।